आज आप जिन्हें पाने की तमन्ना सब कुछ खो करके रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे लेकिन मंजूर नहीं होगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना है यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम कैरियर में। आज इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ग्रेजुएशन फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, जिनका नाम है मिलर इंडिसेस। ये मिलर इंडिसेस होता क्या है, इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये टॉपिक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो हमारा है, उसमें जो 2016 से इस ग्रेजुएशन का जो सेशन था, उसमें जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा गया था। वो इस तरह से था कि फाइंड द मिलर इंडिसेस फॉर ऑक्टाहेड्रल क्यूबिक क्रिस्टल, यानी कि ऑक्टाहेड्रल क्यूबिक क्रिस्टल में जो मिलर इंडिसेस होते हैं उसको फाइंड करने के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। और दूसरा जो सवाल था वो था डिस्क्राइब मिलर इंडिसेस, यानी कि मिलर इंडिसेस के बारे में डिस्क्राइब करना था। उसके बाद 2017 से 20 में जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए, वहां पर पहला सवाल ऑब्जेक्टिव था वो था मिलर इंडिसेस HKL रिप्रेजेंट। ये मिलर इंडिसेस जो HKL है वो रिप्रेजेंट करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा गया था। उसके बाद उसी 2017 से 20 में ये पूछा गया कि व्हाट आर मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस क्या है और उसको हम लोग डिटरमाइन किस तरह से करते हैं, उसका प्रोसेस स्टेप बताना था। और उसी में तीसरा सवाल भी पूछा गया था कि मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलर इंडिसेस, यानी कि मिलर इंडिसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया था। 2018 से जो 21 का एग्जाम हुआ, वहां पर पूछा गया सवाल कि व्हाट आर मिलर इंडिसेस, यानी कि मिलर इंडिसेस क्या है और उसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, स्टेप पूछा गया था। उसके बाद मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिलर इंडिसेस 2018 से 21 में ही पूछा गया था। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। आपका जो 21 से 24 का सेशन है या फिर आने वाला फ्यूचर में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आज इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो मिलर इंडिसेस है वो बेस्ड है क्रिस्टल प्लेन पर, इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्रिस्टल प्लेन्स को देख लेंगे। उसके बाद हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि मिलर इंडिसेस है क्या। उसके बाद हम लोग स्टेप पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मिलर इंडिसेस विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसका फीचर्स पढ़ेंगे कि मिलर इंडिसेस का क्या क्या फीचर है। तो चलिए वीडियो को अब हम लोग, तो चलिए जो मिलर इंडिसेस को समझने के लिए जो हमको जरूरत पड़ेगा बेसिक का, वो है हमारा क्रिस्टल प्लेन। ये क्रिस्टल प्लेन होता क्या है इसको हम लोग समझेंगे, फिर मिलर इंडिसेस का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया उसको भी हम लोग समझेंगे। तो आपको पता होगा कि जो स्पेस लैटिस होता है या फिर जो आपका क्रिस्टल लैटिस होता है, वो एटम्स का अरेंजमेंट होता है। कुछ इस प्रकार से एटम्स क्रिस्टल लैटिस में अरेंज रहते हैं कि प्रत्येक एटम्स का जो पड़ोसी हो रहते हैं वो आइडेंटिकल्स रहते हैं। कैसे रहते हैं? आइडेंटिकल्स रहते हैं, एक समान उसका पड़ोसी दिखाई देते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें इस एटम का, तो इसका जिस तरह से आपका पड़ोसी एटम्स दिखाई देंगे, कुछ इसी प्रकार से इस एटम का भी इसका पड़ोसी एटम्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। अब हम लोग क्रिस्टल प्लेन्स को हम लोग इसमें समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये डायग्राम जो है वो आपका 2D में है, 3D का फील हम आपको देंगे, लेकिन पहले हम लोग 2D में समझते हैं। आप एक लाइन को एक प्लेन की तरह ट्रीट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इमेजिनरी लाइन्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इन रेगुलर पैटर्न में जो एटम्स अरेंज है उसको मिलाते हुए। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग लाइन्स ड्रॉ कर दिए, 2D में है। ये एक प्रकार का इमेजिनरी प्लेन्स ही होता है, इसके पीछे इसका आगे, इसका पीछे इसका आगे एक प्लेन्स ही बनता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ इमेजिनरी प्लेन्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, 2D में लाइन से ड्रॉ होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस तरह से यहाँ भी हम लोग बहुत सारा पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स हम लोग बना सकते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग इस तरह से भी हम लोग यहाँ पर हम लोग एटम्स को ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से, और हम लोग पैरेलल सेट ऑफ प्लेन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग इसको 3D में समझें तो 3D में क्या होगा। सबसे पहले देखिए हम लोग इस तरह का एक प्लेन्स बनाए, ठीक है, इस तरह का एक प्लेन्स बनाए। उसके बाद हम लोगों ने वर्टिकल इस तरह का हॉरिजेंटल प्लेन्स हम लोगों ने बनाया। उसके बाद हम लोगों ने इस तरह का प्लेन बनाया, ठीक है। तो बहुत सारा प्लेन्स होगा, कुछ इस तरह से होंगे, कुछ इस तरह से होंगे। मतलब 3D में अगर इसको हम लोग इमेजिन करें तो बहुत सारा सेट ऑफ प्लेन्स होंगे, और एक जो प्लेन्स होगा उसमें जो एटम्स होंगे वो इनफिनाइट नंबर्स में रहेंगे, ठीक है। यहाँ इस तरह का प्लेन्स, आप इसको खुद सोचिए ना, ये आपका एक लेंस है। अगर इसको हम लोग प्लेन्स की तरह ट्रीट करें, ठीक है, जैसे हम आपको अभी दिखाते हैं कि अगर ये जो लाइन है उसको अगर हम लोग प्लेन्स की तरह ट्रीट करें तो किस तरह से बनेगा, ठीक है। अगर देखिए ये अगर आपको प्रॉपर दिखे तो ये लाइन से दिखेगा अगर सामने से देखेंगे, लेकिन जब इसको हम लोग इस तरह से करेंगे तो एक क्या है,
प्लेन है। अगर 3D में अगर इसका हम लोग बात करें तो ये एक आपका प्लेन है। तो ये जो क्रिस्टल प्लेन्स होते हैं वो इमेजिनरी प्लेन्स होते हैं क्रिस्टल लैटिस में, जिसमें जो एटम्स रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो 3D में इसका आपका फील आया। ठीक है, तो फील आना चाहिए। ठीक है, तो क्रिस्टल प्लेन को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि क्रिस्टल प्लेन्स are defined as the some imaginary planes inside the crystal in which large concentration of atoms are present। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। तो क्रिस्टल प्लेन्स एक्चुअली क्या है, एक क्रिस्टल लैटिस में एक प्लेन्स होता है जिसमें जो एटम्स रहते हैं वो इनफिनाइट नंबर में। डेफिनेशन आप स्क्रीन पर से ही लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो इमेजिनरी सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं, इनका डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अगर इसका हम लोग नॉर्मल खींचे तो इसका डायरेक्शन इधर आ गया, इसका डायरेक्शन अगर हम लोग यहाँ नॉर्मल खींचे तो इसका डायरेक्शन इधर आ गया, इसका बात कर लिया हम लोग, इसका कर लिया। अब देखिए इसका डायरेक्शन इधर आ गया। तो यहाँ बहुत सारा जो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स है 3D में आप उसको इमेजिन कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा इसको मतलब इसका स्टडी करना ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तब एक मिलर नाम का एक फिजिसिस्ट आए थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक मेथड दिया जिसकी सहायता से हम लोग इस प्लेन्स का, इस पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स जो है उनका जो ओरिएंटेशन होता है या फिर उनका जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग इजीली तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वास्तव में ये जो मिलर इंडिसेस क्या है, एक प्रकार का एक मेथड है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स जो रहता है उसका ओरिएंटेशन और उसका जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग इजीली वे में निकाल सकते हैं। यही था मिलर इंडिसेस। तो क्रिस्टल प्लेन्स को समझाया किसने, मिलर साहब ने समझाया अपने इंडिसेस की माध्यम से। तो चलिए ये था हमारा क्रिस्टल प्लेन्स का डेफिनेशन। ये आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है हमारा क्या, मिलर इंडिसेस। तो इसका हम लोग अब डिस्कशन स्टडी करने वाले हैं, मिलर इंडिसेस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आपको ध्यान से समझना है और एग्जाम में आएगा तो बना करके ही आना है। तो देखिए अभी हम लोग जब पैरेलल क्रिस्टल प्लेन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि जो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं उनका जो डायरेक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो भी डिफरेंट होता है और बहुत सारा पैरेलल प्लेन सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होते हैं। तो सभी के बारे में जो स्टडी करना था वो मुश्किल हो गया था। तब मिलर साहब ने एक आइडिया दिया, एक मेथड दिया जिसकी सहायता से हम लोग जो पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स है उसका ओरिएंटेशन और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, मेथड है। इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे क्या, इट इज ए मेथड। क्या है, इट इज ए मेथड टू डेजिग्नेट द ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ पैरेलल प्लेन्स का जो ओरिएंटेशन है और जो डायरेक्शन है उसको डेजिग्नेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बाय यूजिंग थ्री नंबर्स। और ये जो नंबर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो इंटीजर रहेंगे। ये नहीं कि हम लोग उसको कुछ भी फ्रैक्शन नहीं, इंटीजर होना चाहिए, विच आर इंटीजर्स। तो ये मिलर इंडिसेस क्या है, एक मेथड है जिसकी सहायता से हम लोग पैरेलल प्लेन्स का जो ओरिएंटेशन होता है और जो उसका डायरेक्शन होता है उसको हम लोग डेजिग्नेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो ये था इसका बेसिक डेफिनेशन आप कह सकते हैं। इसमें जो यहाँ पर जो 3 नंबर होगा उसका जो नोटेशन होता है जनरल फॉर्म में, ठीक है, तो आप उसको हम लोग लिख सकते हैं कि मिलर इंडिसेस generally noted या denoted by, इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, एच के
एल, ठीक है। तो जनरल में हम लोग क्या करते हैं कि जो मिलर इंडिसेस रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, HKL स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। तो इसको याद रखना, ठीक है। तो ये था इसका डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये है क्या मिलर इंडिसेस। अब बारी आता है कि हम लोग किसी प्लेन्स का मिलर इंडिसेस निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए हम लोग स्टेप पढ़ेंगे, हाउ टू डिटरमाइन, ठीक है, हाउ टू डिटरमाइन मिलर इंडिसेस। तो आइए उसको हेडिंग हम लोग लगा लेते हैं, हाउ टू डिटरमाइन मिलर इंडिसेस। तो उसको कुछ स्टेप्स है, उसको भी हम लोग सीखेंगे विथ एग्जांपल। हाउ टू डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस को हम लोग डिटरमाइन किस तरह से करते हैं, ये अपने आप में एक सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए मिलर इंडिसेस को जो निकालने का जो मेथड है, जो मिलर साहब ने स्टेप दिया है, तो फर्स्ट स्टेप जो है, स्टेप जो इसका 1 है, वो कहता है कि फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ प्लेन along 3 एक्सिस, तीनों एक्सिस में जो प्लेन्स है वो इंटरसेप्ट करेगा, उसका हम लोग इंटरसेप्ट्स हम लोग निकालेंगे। जैसा कि अभी हम लोग एक उदाहरण समझेंगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ में आएगा। आप सबसे पहले हम लोग स्टेप लिख लेते हैं। स्टेप 2 एग्जाम में भी आएगा, तो पहले आपको स्टेप लिखना है, फिर एक उदाहरण भी बना के दिखाना पड़ेगा कि हम लोग किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट किया है। तो दूसरा स्टेप कहता है कि डिवाइड दीज, ठीक है, डिवाइड दीज इंटरसेप्ट, जो हम लोग ऊपर में फर्स्ट स्टेप में जो इंटरसेप्ट निकालेंगे उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इंटरसेप्ट्स बाय यूनिट ट्रांसलेशनल वेक्टर से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। स्टेप 3 जो है वो क्या है, टेक रेसिप्रोकल ऑफ दीज इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। यहां पर जो हम लोग इंटरसेप्ट्स लेंगे वो फिर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो, या फिर नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और नंबर भी हो सकता है, ठीक है, नंबर। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल हम लोग लेंगे। उसका जो 4th स्टेप है, स्टेप 4 वो क्या है, अभी एक एक करके हम लोग समझेंगे, पहले लिख लेते हैं स्टेप 4 है कि इफ द रेसिप्रोकल ऑफ दीज इंटीजर आर इन फ्रैक्शन, अगर वो फ्रैक्शन में रहा, देन reduce it into स्मॉलेस्ट, ठीक है, क्या, स्मॉलेस्ट इंटीजर में हम लोग उसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग दियर एलसीएम। उसका एलसीएम से हम लोग क्या करेंगे, उसका जो हर रहेगा उसका एलसीएम ले लेंगे और उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो रिड्यूस हो जाएगा हमारा क्या, स्मॉलेस्ट इंटीजर में रिड्यूस हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल में, ठीक है। स्टेप 5 इसका एक और लास्ट स्टेप है, वो क्या है कि इनक्लोज कर देना है, इनक्लोज्ड दीज स्मॉलेस्ट इंटीजर जो आएगा उसको हम लोग इनक्लोज कर देंगे इन स्मॉल ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट होता है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको इनक्लोज कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग पता है हम लोगों को कि HKL हमारा क्या है, मिलर इंडिसेस है, तो इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, इनक्लोज कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, मिलर इंडिसेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिलर इंडिसेस आ जाएगा।
अब बारी आता है इसका उदाहरण का। तो उदाहरण से पहले आप इसको अच्छा से समझ लीजिए। पहले हम लोग इंटरसेप्ट लेंगे, उसके बाद इंटरसेप्ट को यूनिट ट्रांसलेशनल वेक्टर से हम लोग डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल लेंगे, और रेसिप्रोकल अगर फ्रैक्शन में हो जाता है तो उसका एलसीएम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाला है उसका जो हर है उससे हम लोग उसका एलसीएम निकालेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉलेस्ट इंटीजर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो डाटा आएगा उसको हम लोग HKL स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। इसका फीचर हम लोग बताएंगे कि इसका बीच में क्या है, कोई भी कॉमा का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे जब सिंगल डिजिट में रहेगा, और जब डबल डिजिट में रहेगा तो कॉमा का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप आपको याद रखना है। चलिए इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप जब हम समझाएंगे तो कॉपी में आप इसको देखिएगा और फिर हमारा स्टेप को यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, उम्मीद ही नहीं बल्कि आप पर भरोसा है मुझे। ठीक है, चलिए तो एक हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, एक हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग बनाएंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जब हम लोग बनाएंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, इसको हम लोग थोड़ा ऊपर बनाते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से डिजाइन कर रखा है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग इसका इंटरसेप्ट बनाने के लिए हम लोग इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने एक प्लेन यहाँ ले लिया। एक प्लेन हम लोगों ने क्या लिया, ABC, एक प्लेन हम लोग कंसिडर किया। ये मान लीजिए आपका X है, ये आपका Y है, और ये आपका Z एक्सिस है। इसका इधर हम लोग ट्रांसलेशनल वेक्टर अगर हम लोग बात करें तो A मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2A, ये हो जाएगा आपका 3A। इधर हम लोग B मान लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा B, ये हो जाएगा 2B, और ये हो जाएगा हमारा क्या 3B। इधर अगर हम लोग ट्रांसलेशनल वेक्टर C मानते हैं, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा 2C, और ये हो जाएगा आपका 3C। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन का इंटरसेप्ट हम लोग निकालेंगे अलोंग 3 एक्सिसेस। तो देखिए फर्स्ट स्टेप इसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं उदाहरण का, एग्जांपल का। ठीक है, एग्जांपल का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है स्टेप वन हमारा क्या है कि एक्स मतलब तीनों एक्सिस के अलोंग हम लोगों को क्या करना था, इसका इंटरसेप्ट लिखना था। तो देखिए एक्स वाई जेड हम लोगों ने तीनों एक्सिस कंसिडर कर लिया। अब एक्स का इंटरसेप्ट कितना, एक्स अक्ष को ये प्लेन कहां पर जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पर जाके उसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये हमारा है 3A। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3A। अब ये प्लेन जो है ABC प्लेन जो है वो कहां इसको y एक्सिस में कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा है 3B। ये प्लेन C यहाँ पर Z एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा कितना, सॉरी यहाँ पर हो चुका है थोड़ा सा मिस्टेक, ये होगा C, ये होगा 2C, ये होगा 3C, तो ये होगा क्या 4C। तो ये हमारा 2C पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पर 2C पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप का काम क्लियर। अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं, स्टेप टू। तो स्टेप 2 जो है वो बोलता है कि डिवाइड दीज इंटरसेप्ट बाय यूनिट ट्रांसलेशनल वेक्टर। यूनिट ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या है, ए वाला को ए से डिवाइड करेंगे, बी वाला को बी से करेंगे, और सी वाला को सी से करेंगे। तो देखिए ये है 3A, तो ए से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ये है 3B, तो इसको बी से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना 3, और इसको सी है तो सी से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा कितना 2। तो यहाँ से जो डाटा आया वो आया 3 3 2। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब बारी आता है इसका स्टेप 3 का। स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या देखा था, स्टेप 3 जो था उसमें बोला था कि टेक रेसिप्रोकल। स्टेप 3 था रेसिप्रोकल करना था, तो 1/3 का रेसिप्रोकल उल्टा कितना होगा 1/3 होगा, और 3 का फिर से लिखेंगे तो 1/3 होगा, और 2 का हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 होगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप था कि अगर ये रेसिप्रोकल जो है वो अगर फ्रैक्शन में हो तो उसको हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, और नीचे वाला जो हर है इसका हम लोग लेंगे एलसीएम और इसको डिवाइड करेंगे। तो 3 और 2 का जो एलसीएम होगा वो 6 होगा। तो स्टेप 4 अगर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं तो स्टेप 4 इसका हम लोग 6 से इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना से 6 से इसका एलसीएम से। ठीक है, तो ये था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, हम इसको इधर मिटाना पड़ेगा हमको। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ से जो नंबर आया वो 2 2 3 आया। स्टेप 5 जो था वो था हमारा क्या कि जो यहाँ पर आएगा स्मॉलेस्ट इंटीजर उसको स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे इनक्लोज कर देंगे, और यही हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा क्या, दिस इज रिक्वायर्ड मिलर indices of plane
प्लेन जो हम लोग कंसिडर किए हैं ABC उसका। तो इस तरह से हम लोग मिलर इंडिसेस का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसका लास्ट टॉपिक जो हम लोगों को देखना है वो क्या है, फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका, मिलर इंडिसेस। MI भी हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं, मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस का इंपॉर्टेंट फीचर्स। फर्स्ट फीचर है वो बहुत ही मजेदार है, वो बोलता है कि किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में, ठीक है, किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में, किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में जो डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मिलर इंडिसेस HKL मिलर इंडिसेस का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा इज रिप्रेजेंटेड बाय बिग ब्रैकेट HKL। बस काम हो गया, खत्म। जैसे एक प्लेन अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है, एक प्लेन हम लोगों ने कंसिडर किया, इसका मिलर इंडिसेस अगर HKL है तो इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो रिप्रेजेंट होगा किसके द्वारा, कैपिटल ब्रैकेट HKL। बस पहला इसका जो फीचर्स था यही था। बात करते हैं इसका दूसरा फीचर का। तो दूसरा फीचर इसका है वो भी बहुत ही मजेदार है, बोलता है कि नो कोमाज आर इंट्रोड्यूस्ड, कोई कोमा इंट्रोड्यूस नहीं होगा। कहां, इन बिटवीन द मिलर इंडिसेस के बीच में कोमाज का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे इफ दे आर इन सिंगल डिजिट। ठीक है, अगर वो सिंगल डिजिट में रहते हैं, अगर वो सिंगल डिजिट्स में रहते हैं तो हम लोग उसके बीच में हम लोग कॉमाज का प्रयोग नहीं करेंगे। बट जैसे हम लोग यहाँ देख लेते हैं, डेट इज, जैसे मान लीजिए 2, 3, 4 इस तरह का अगर मिलर इंडिसेस रहता है सिंगल डिजिट में, 2 आपका H हो गया, 3 आपका K हो गया, 4 आपका L हो गया, तो HKL जो है वो सिंगल डिजिट में है तो इसके बीच में हम लोग कॉमा का प्रयोग, ये जो कॉमा होता है इसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। बट लेकिन यहाँ बोलता है बट इफ मिलर इंडिसेस आर इन डबल डिजिट, अगर वो डबल डिजिट्स में हो जाते हैं, ठीक है, डबल डिजिट्स, देन दीज आर सेपरेटेड बाय कॉमाज की सहायता से उसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, कॉमाज। ठीक है, इसका अगर हम लोग देख लेते हैं उदाहरण एक, जैसे मान लीजिए कि 2 है, 14 है और 3 है, तो ये 14 आपका डबल डिजिट का हो गया, तो यहाँ पर हम लोग इसको सेपरेट करेंगे किसकी सहायता से, कॉमा की सहायता। तो ये था इसका दूसरा फीचर। तीसरा फीचर इसका बहुत ही आसान है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और 3 ही फीचर फिलहाल तो मेरे पास है, अगर आप लोग के पास ज़्यादा होगा तो कॉमेंट में 1-2 को कर दीजिएगा। ठीक है, तो तीसरा फीचर इसका है वो क्या है कि द मिलर इंडिसेस 2, 4, 6, या ये बड़ा हो गया, हम लोग लेते हैं क्या 1, 2, 3 और एक हम लोग ले लेते हैं 2, 4, 6 रिप्रेजेंट्स सेम। ठीक है, रिप्रेजेंट सेम प्लेन। जो 1, 2, 3 मिलर इंडिसेस है और जो ये 3, 4, 6 मिलर इंडिसेस है वो दोनों एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2, 4, 6 से अगर हम लोग 2 को बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 3। देखिए ये 2 को अगर हम लोग बाहर ले लेते हैं तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1, 2, 3। तो ये और ये दोनों क्या है आपस में बराबर हो जाता है। तो कॉमन अगर निकालने के बाद अगर दोनों सेम होता है तो दोनों रिप्रेजेंट करेगा सेम प्लेन को। ठीक है,
तो ये था हमारा तीसरा प्लान। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।